हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं से तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी क्लेविकल बोन के बारे में। देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं एंड साथ ही साथ इसके हम एक्सटर्नल फीचर्स भी अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। बाकी तो हमारी जो भी नोट्स है, आपको हैंड रिटन नोट्स सारे टॉपिक्स के, ठीक है, क्लेविकल हो गई, ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस, फीटल सर्कुलेशन, स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, सारा कुछ आपको जो नोट सेक्शन है ना, वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। आपको सिंपल जाके वहाँ पे क्या करना है, आपको फाइल सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको सर्च करना है, जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है वहाँ पे लिख लो, आपको वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट मिल जाएगा। क्लियर, तो ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना। बाकी तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब से ज़रूर से कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लेविकल बोन एज वी नो इट इज़ एन इलोंगेटेड एंड इट इज़ अ एस शेप्ड बोन, कहते हैं एस शेप का है ना थोड़ा, ठीक है। एंड ये हॉरिजॉन्टल लाई करता है किसके बीच में, आपके एक तरफ तो इसका रिब केज होता है, ठीक है, आपका मतलब स्टर्नल वाला पार्ट होता है एंड एक साइड आपका स्कैपुला वाला पार्ट होता है, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके वजह से क्या होता है कि इट फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन द एक्सियल स्केलेटन एंड आपका पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है। अब इस बोन को हम पकड़ेंगे कैसे, ठीक है, ऐसा पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ये किस साइड की बोन है हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो वो ही हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो जो उसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं कि जो लेटरल एंड होगा इट विल बी फ्लैट, ठीक है। अब ये हम देखेंगे जब इसको, तो ये फ्लैट दिख रहा है आपको या ये फ्लैट दिख रहा है, ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है, ये आपको फ्लैट दिख रहा है। सो दिस इज द लेटरल एंड। तो लेटरल एंड हमें पता चल गया इट इज़ फ्लैट, सो द मिडिल एंड इज लार्ज एंड इट इज़ क्वाड्रेंगुलर, ठीक है। उसके बाद अब बोन को हमें पता चल गया कि ये लेटरल एंड है, ये मिडिल एंड है। तो इसको ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, इसका सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस कैसे पता चलेगा हमें। तो हमें बोन को ऐसे प्लेस करना है एंड हमें क्या देखना है, जो आपका लेटरल वाला पार्ट है ना, तो लेटरल 1/3 इट विल बी आपका कॉनकेव फॉरवर्ड। कैसा होगा, आपका कॉनकेव फॉरवर्ड होगा। एंड आपका जो मीडियल 2/3 वाला पार्ट है ये कैसा है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। कैसा है, ये कॉन्वेक्स है ना, आगे से देखो कॉन्वेक्स है ना, तो दिस इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड एंड दिस इज कॉनकेव फॉरवर्ड। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सुपीरियर सरफेस है इसका। एंड एक और चीज़ है, जो इन्फीरियर सरफेस है ना, यहाँ पे आपको एक ग्रूव भी दिखाई देगा कि जिसमें 1/3 मिडल 1/3 में आपको ग्रूव मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका सब क्लेवियन ग्रूव। क्लियर, तो ये तो बात हो गई इसकी साइड डिटर्मिनेशन की। तो ये इस वे में आपकी राइट क्लेविकल बोन है, ठीक है। लेफ्ट भी दिखा देता हूँ आपको एंड दिस इज द, साथ ही साथ देखो इसका ब्रॉड वाला पार्ट अंदर की तरफ होगा, मीडियल वाला, तो दिस इज द लेफ्ट क्लेविकल। तो ये लेफ्ट और राइट वाला क्लेविकल है। अब इस जो बोन है आपकी क्लेविकल बोन, इसकी कुछ खासियत होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेक्युलरिटीज ऑफ क्लेविकल की, जो हमें और बोन्स में नहीं दिखाई देती हैं। वो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। बाकी आपकी बोन्स हैं, आपकी ह्यूमरस है, आपकी फीमर है, आपकी फिबुला है, टीबिया है, ठीक है, ये सब कैसी होती है, रेडियस अल्ना, ये सब ऐसी होती हैं, ठीक है, इट इज़ वर्टिकल होती हैं प्रेजेंट, लेकिन ये कैसी है, आपकी हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है। साथ ही साथ इट इज़ द फर्स्ट बोन टू गेट ऑसिफाइड, ठीक है। सबसे पहले इसमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब जब बोन का बनना स्टार्ट होता है तो वो प्रोसेस सबसे पहले किस में स्टार्ट होती है, आपकी क्लेविकल में। इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, ठीक है, चारों तरफ से कैसा है, ये सबक्यूटेनियस होता है। एंड इट इज़ अ ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। जनरली क्या होता है कि हर एक बोन में क्या होता है कि एक पॉइंट होता है जहाँ से बोन्स का बनना स्टार्ट होता है, लेकिन क्लेविकल में कैसा है, 2 पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्लेविकल बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। देयर इज़ नो मेडुलरी कैविटी, इसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, मतलब इसके अंदर कोई बोन मैरो भी नहीं होता है। एंड फाइनली इट इज़ ऑकेशनली पियर्स्ड बाय सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ठीक है, इसमें कभी कभी एक पियर्स होता है, ठीक है, मतलब एक छोटा सा होल होता है जहाँ से आपकी मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जाती है, ठीक है। तो ये कुछ खासियत होगी आपकी किसकी, क्लेविकल बोन की। अब बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल फीचर्स की, ठीक है, कि एक्सटर्नली हम कैसे क्या क्या फीचर्स दिखाई देंगे इसको हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लेटरल एंड से स्टार्ट करते हैं। तो लेटरल एंड में इसको हम और क्या बोलते हैं, हम इसको और क्या बोलते हैं, एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। एक्रोमियल एंड क्यों बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्रोमियल एंड, इट इज़ फ्लैट एंड फ्रॉम अबव एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है, ऊपर और नीचे से कैसा है, फ्लैट है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इट बियर्स अ फेसेट दैट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। मतलब इसमें यहाँ पे एक फेसेट दिखाई दे रहा है आपको इस वे में, तो ये फेसेट क्या होगा, आपके एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ये आपकी स्कैपुला है, ठीक है। इस स्कैपुला के ये आपका क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस है। इस एक्रोमियन प्रोसेस का कुछ इस वे में आर्टिकुलेट करता है, इस वे में, ठीक है, हमारी कुछ बोन ऐसी होती है ना, तो कुछ इस वे में आर्टिकुलेट करेगा। एंड ये जो आपके पास जॉइंट बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, आपका दिस इज नोन एज द एक्रोमियो, देखो दिख रहा है, दिस इज नोन एज द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस और आपके क्लेविकुलर के बीच में प्रेजेंट है ये। तो ये तो हो गया आपका लेटरल एंड। बात करें मीडियल एंड की, तो मीडियल एंड कैसा होता है कि इसको हम स्टर्नल एंड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी जो मैनिब्रियम स्टर्नी है, आपकी
ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके साथ इसका कुछ आर्टिकुलेशन होता है इस वे में, तो इसका नाम क्या हो गया, स्टर्नल एंड हो गया है। इसमें क्या लिखा है, इट इज़ क्वाड्रेंगुलर एंड इट आर्टिकुलेट्स द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मैन्यूब्रम स्टर्नी, यहाँ पे, ठीक है, टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा। द आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड्स टू द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट टोटल कार्टिलेज, ठीक है। तो इसी में, इस वाले पॉइंट में कुछ इस वे में होता है ना ये, तो इसका जो आर्टिकुलेटर पार्ट है ये थोड़ा नीचे के लिए भी होता है, ताकि वो फर्स्ट आपका जो कोस्टल कार्टिलेज है वहाँ से भी थोड़ा सा आर्टिकुलेट कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी मीडियल एंड की भी। बात करें जो इसका शाफ्ट है, बीच वाला पार्ट है, तो इसका जो लेटरल 1/3 वाला पार्ट है ये कैसा है, फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट है। जबकि ये वाला पार्ट कैसा है, ये थोड़ा राउंड है। तो मीडियल 2/3 ये राउंड है, लेकिन आपका जो लेटरल 1/3 है ये कैसा है, आपका फ्लैट है। देखो, तो इसमें क्या होता है कि जो इसका एंटीरियर बॉर्डर है दिस इज कॉनकेव फॉरवर्ड, एंड आपका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये कैसा है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। उसके बाद इसका जो सुपीरियर सरफेस है इट इज़ सबक्यूटेनियस, ठीक है, कैसे सबक्यूटेनियस है। एंड आपका जो इन्फीरियर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस देखेंगे तो आपको देखो कुछ रिजेस दिखाई देंगे, इसमें ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ रिजेस दिखाई दे रही है, लाइक इस वे में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको जो रिजेस दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपिजॉइड रिज, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपिजॉइड रिज बोलते हैं। एंड आपको एक कोनिकल, देखो आपकी ट्यूबरिकल भी दिख रहा होगा, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, हल्का सा आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला। तो दिस इज नोन एज द कोनॉइड ट्यूबरिकल। क्या है ये, कोनॉइड ट्यूबरिकल। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें दिख रही हैं, आपकी एक ट्रेपिजॉइड रिज और आपकी कोनॉइड ट्यूबरिकल। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके लेटरल 1/3 के इन्फीरियर सरफेस में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी जो पोस्टीरियर सरफेस में, जो इन्फीरियर सरफेस है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी क्या दिखाई देगा, मीडियल 2/3 में कि एंटीरियर, क्योंकि ये राउंड है, ठीक है, ये तो फ्लैट था तो इसमें आपको आगे से बॉर्डर दिखाई दे रहा था, लेकिन ये राउंड है तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देता है, आपका जो एंटीरियर सरफेस है, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये एंटीरियर आगे वाला पार्ट, ठीक है, ये कैसा है, इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। इसका पोस्टीरियर सरफेस कैसा है, इट इज़ वेरी स्मूथ एंड इट इज़ कॉनकेव, ठीक है। एंड जो सुपीरियर सरफेस है थोड़ा रफ होता है। एंड आपका जो इन्फीरियर सरफेस है यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक ओवल इंप्रेशन दिखाई देगा, ठीक है, दिस वाला पार्ट, ये देखो एक इंप्रेशन है ना ओवल शेप का, देखो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द इंप्रेशन फॉर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। मतलब आपका कोस्टल जो ये होती है, कोस्टल आपकी जो कार्टिलेज होती है इसके बीच में और क्लेविकुलर के बीच में जो लिगामेंट्स होती हैं वो यहाँ पे आके अटैच होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपकी इंप्रेशन है ये, किसके लिए, कोस्टोकार्टिकल लिगामेंट के लिए, क्लियर। तो इस वे में आपका जो क्लेविकल बोन है ये कंप्लीट होता है। इसमें बस अब बच गया है इसकी मस्कुलर अटैचमेंट्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी तो बस इतना ही है, छोटी सी बोन क्लेविकल आपकी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।